जो हमारी ये कथाएं हो रही हैं, हमारी कथाएं ऐसे होती रहे, सनातन का प्रचार प्रसार होता रहे, रामलीलाएं होती रहे, रामनवमी होती रहे, करवा चौथ होती रहे, होली दिवाली होती रहे, इस सब के लिए जरूरी है कि हमारे मोदी जी जैसा व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व करता रहे। हमने देखा है पिछले 10 सालों में किस तरह जम्मू कश्मीर में जहां 5 लाख मेरे हिंदुओं को रातों रात अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाते हुए शरणार्थी बनना पड़ा था, उस कश्मीर में आज जहां 500-500 रुपए देके लोग पत्थर मारते थे, आज उनके हाथ में मोदी जी ने धारा 370 को हटा करके लैपटॉप पकड़ा दिए हैं। आज वहां आनंद की गंगा बह रही है। 500 साल का लंबा संघर्ष, श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण, और जब 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, उस वक्त हम सबको ऐसा आभास हो रहा था कि 500 साल के बाद मेरे रामलला साक्षात हमारी धरती माता पे प्रकट हो गए हैं। आज मेरी माताओं का जो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, गरीब आदमी का सम्मान, सनातन का सम्मान आज पूरी दुनिया में बड़ा है। हमने देखा एक तरफ तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, वहीं दूसरी ओर अरब स्थान यूएई में 37 एकड़ और 700 करोड़ की लागत के साथ वहां भी अरब स्थान में भव्य मंदिर का निर्माण हमारे मोदी जी ने कर दिया है। और जब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जो हमारे विद्वान आचार्य ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, सनातन के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, हमारे सनातन के मंत्रों के कारण से भगवान खुश हो गए। उस रेगिस्तान में इतनी वर्षा हुई, उन टोपी वालों को समझ आ गया कि हिंदुओं के, सनातनों के मंत्र में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। जय हो। मगर आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में रहने वाले मुल्ला मौलवी टोपी वाले ये सनातन की ताकत को ना मान रहे हैं, ना समझ रहे हैं। और यहाँ दिल्ली में चाहे वो केजरीवाल है, चाहे राहुल गांधी है, खुलेआम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर के ऊपर द्वारे मस्जिद बना देंगे। क्या राम मंदिर के ऊपर द्वारे मस्जिद बननी चाहिए क्या? ये खुलेआम कह रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो जितना गरीबों को आरक्षण मिल रहा है, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, वो सारे का सारा आरक्षण खींच करके, छीन करके इन टोपी वालों में बांट देंगे। और तो और कर्नाटका में हमारी सरकार थी, वहां पूर्ण तरह गौ हत्या बंद कर दी थी। जैसे इनकी सरकार आई है, खुलेआम गौ माता का सड़कों पे वध हो रहा है। माताओं, बहनों, बंधुओं, मैं तो आज इस पवित्र मंच के माध्यम से आपसे अपील करने आया हूं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए, इन मुगलों से आजादी दिलवाने के लिए बहुत बलिदान किए हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, जाने कितने नाम हैं जिन्होंने सनातन देश की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणियों की बाजियां लगाई थी। आज फिर ऐसा ही समय आ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी खुलेआम कह रहे हैं कि मैं 2047 में भारत को विकसित भारत बनाऊंगा, मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। और ये क्या कह रहे हैं कि हम 2047 में भारत को गजवाए हिंद बना देंगे, एक और मुस्लिम देश बना देंगे। हम भारत को विश्व गुरु चाहते हैं या गजवाए हिंद चाहते हैं? हमारा भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। हमारे भारत
सनातन का झंडा पूरी दुनिया में लहराना चाहिए। मेरी माताएं बहनें सम्मान के साथ जिए, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि इस बार का चुनाव आर पार का चुनाव है। अगर मोदी जी आ जाएंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये केजरीवाल राहुल गांधी आ जाएंगे तो ये मेरे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। इसलिए माताओं बहनों बंधुओं, जो काम 10 साल में हमारे मोदी जी ने किए हैं वो इसलिए किए हैं, इसलिए कर पाए हैं कि आपने इस उंगली की ताकत के साथ 10 साल उनको बना के रखा। आज मुसलमान इलाकों में 80-90% पोलिंग हो रही है, मेरे हिंदू इलाकों में 50-60 से ऊपर नहीं जा रही। ये जिहादी, ये आतंकवादी, ये नव जिहादी वोट की ताकत को, उंगली की ताकत को पहचानते हैं। हमें नहीं पहचाननी चाहिए क्या? हमें पहचाननी चाहिए, नहीं पहचाननी चाहिए? अगर इस बार चूक के ऐसा मौका बारी बारी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे इस मंच, पवित्र मंच के माध्यम से निवेदन करने के लिए आया हूं कि जो 25 तारीख का दिन है, उस दिन हमारी माताएं बहनें बंधु मिलकर के इन क्षेत्र से भारी संख्या में इस उंगली का इस्तेमाल करते हुए इतने वोट डालें कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों के साथ हमारा यहाँ से जो प्रत्याशी है देवेंद्र चौधरी भारी से भारी मतों से जीते और हमारे मोदी जी 2025 में मेरे भारत को संविधान में संशोधन करके हिंदू राष्ट्र बनाए, विश्व गुरु बनाए, ताकि हम लोग पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखा सकें। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। हमारी ये टीम जिन्होंने आयोजन किया है, मैथिल ब्राह्मण धर्मशाला के हमारे पदाधिकारी, पूरी टीम जो आज का ये सारा कथा का आयोजन किया है, कि पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ हमारी पूरी टीम इसी तरह से धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के काम में लगे हैं और हम सब मिल करके जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद से उठ करके भारत के हिंदू राष्ट्र निर्माण में काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।